हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पे गाइज। पता है ना कि एग्ज़ाम का सीज़न आ गया है। आपका जो एग्ज़ाम हो, जैसे एसबीआई कलर का एग्जाम डेट आ गया है, फिर एसबीआई पीओ का नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, बिहार कोऑपरेटिव का होने वाला है। इस सब में ना मतलब रीजनिंग एक बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। आपका ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पे तो सबका वही काम मान रहता है ना। जैसे मान लीजिए 100 में बस 10 ही होगा, जिसका 30 बना दिए तो 30 आएगा, नहीं तो बना के अटेम्प्ट करके आधे कितना 25 नंबर आएगा, कितना 10 12 7 5। तो वहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग ही बचाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसी तरह का क्वेश्चन ला करके आपको बता रहा हूँ ना, ताकि आप कैसे 35 आउट ऑफ 35 जो मार्क्स है ना, वो एकदम आसानी से इजीली एकदम कर सकते हैं। क्योंकि आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि हाँ कैसे आप कैसे किस क्वेश्चन को पहले पिक करना है, किसको बाद में करना है ना। तो मतलब ताकि आपको एकदम पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए, नहीं कि हाँ पहले पजल उठा के बैठ गए और फंस गए, पहले ही ले हो गया एक भी पजल में फंसे तो एकदम एग्जाम आपके आपे से बाहर ही हो जाएगा। क्योंकि 20 मिनट मिलता है 35 क्वेश्चन के लिए, है ना। तो अगर ये सब चाहिए तो आप इस सेशन को एकदम पूरा कंटिन्यू बने रहिए, है ना। रोज़ 2 बजे आपके लिए एक प्यारा सा सेशन लेकर के मैं आता हूँ। तो आइए, सबसे पहला जो बात है ना, कि एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस सेशन को शुरुआत करते हैं। इसमें ये बात कहा जाता है कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। कई बार क्या होता है ना, कि अगर हम खुद के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो कोई कहता है कि हमने बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया, किसी से बात नहीं करता है, किसी से चैट नहीं करता है, किसी मतलब उसके लिए मतलब दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप सेल्फिश बन जाओ। या अगर आप खुद का ख्याल रख रहे हो ना, खुद के लिए काम कर रहे हो ना, तो उसको सेल्फिश नहीं कहा जाता है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैं 3 तरह का, एक तो कोडिंग डिकोडिंग का लेकर के आया हूँ, एग्जाम में आता ही आता है। ब्लड रिलेशन एकदम आता ही आता है, 2 से 3 मार्क्स का एकदम आता है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो एकदम टाइट है, फिश है। और पजल का तो बात ही नहीं किया जा सकता है ना, वो तो एकदम पूरा 100%। 5 को पजल एकदम आएगा ही आएगा। 4 से 5, 4 से 5 एकदम हार्डली 5 ही आता है एकदम पूरा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। एक ये है कोडिंग डिकोडिंग या कुछ, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बनाने के लिए हर कोई बना लेता है, लेकिन आप कम समय में ना इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। और एक पजल लेकर के आया हूँ एकदम प्यारा सा, कि हाँ ये बॉक्स वाला पजल है, इसको सॉल्व आपको कैसे करना है एकदम पूरा। तो ये सबसे पहले ना मैं ब्लड रिलेशन के साथ ही सेशन का शुभारंभ कर रहा हूँ। देखिए से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा ना, जब आपका रिलेशन सही होगा, है ना। रिलेशन सही मतलब कैसे का क्या मतलब हो गया, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ पापा की बहन कौन लगेगी, बहन की पापा कौन लगेगी, आपकी मम्मी की मामा नाना दादा दादी, कुछ भी एकदम पूरा ना, मतलब पूरा एकदम छानबीन एकदम पूरा आपको पता होना चाहिए, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला काम क्या है ना, कि देखते हैं कि हाँ ये ब्लड रिलेशन है किस टाइप का। तो यहाँ पे कोई मेंबर का जिक्र नहीं किया गया, डायरेक्ट यहाँ पे शुरू ही कर दिया गया। जैसे क्या कहा जा रहा है कि, और हाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी मैं कोई मेल को डिनोट करूंगा ना, तो वहाँ पे स्क्वायरल से बनाऊंगा, फीमेल के लिए सर्कुलर, वहाँ पे समझ जाना है ना। और हस्बैंड वाइफ होगा तो वहाँ पे डबल लाइन खींच देंगे, और सिंगल भाई बहन होगा ना तो वहाँ पे सिंगल लाइन खींच देंगे। इसका मतलब भाई बहन हो गया, इसका मतलब हस्बैंड वाइफ हो गया, है ना। चलिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि अभिषेक इज द सन ऑफ, किसका सन है, अमिताभ फादर सिस्टर। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं कि जैसे शॉर्ट में ही लिखते नहीं होता है। तो चलिए देखिए, अमिताभ का कोई पापा है, मान लेते हैं यहाँ पे अमिताभ का ये पापा है, पापा की कोई बहन है, ठीक है। और उसका बेटा कौन है, उसका बेटा है अभिषेक, ठीक है, उसका बेटा अभिषेक। आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी, है ना। हु इज द मदर ऑफ विकास। देखिए अभी तो पता नहीं है कि तेजी कौन है, विकास कौन है। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। सिंपल सा बात है, अमिताभ के ग्रैंड मदर का बात किया जाएगा तो इसकी पापा की जो माँ होगी ना, वही तो होगी। तो कौन है वो, देखिए यही कहा जा रहा है, प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी, हु इज द मदर ऑफ विकास। मतलब तेजी जो है विकास की माँ है, एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, कौन, तेजी ही। यहाँ पे तेजी आंटी जो हो जाएगी अमिताभ की, क्या हो गई, ग्रैंड मदर हो गई ना, ग्रैंड मदर दादी माँ हो गया, ठीक है। तो ये हो गई। और यहीं पे क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हाँ, और हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला,
एंड ग्रैंड मदर ऑफ अभिषेक एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। तेजी इज द वाइफ ऑफ हरिवंश, मतलब तेजी जो है, देखिए इसके लिए हरिवंश अंकल को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, सीधा हरि लिख देते हैं प्यार से, हरिवंश को हरि, है ना। तेजी तो प्यार ऑलरेडी प्यार वाला है ना। अब आगे क्या कहा जाता है, देखो कई बार होता है ना कि यहाँ पे तो एकदम पूरा आप ये कह सकते हैं ना कि इस वाले ब्लड रिलेशन में ना, मतलब नाम के अकॉर्डिंग जो है ना, ठीक है, मतलब जेंडर क्लियर है कि हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा आपको ये नहीं मान लेना है कि हाँ, कई बार ऐसा ऐसा पजल मतलब ब्लड रिलेशन डाल देता है ना जिसमें नाम के अकॉर्डिंग क्लियर ही नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। अगर फीमेल नेम होगा तो फीमेल ही होगी, जैसे यहाँ पे वही बात आगे कहा गया था कि हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला। देखिए तो नीला के लिए हम ये जगह चुन लेते हैं, नीला हरिवंश इज द फादर, क्योंकि ये भाई बहन है तो इसके पापा इसके भी पापा हो गए ना। हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला, ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, ठीक है। जब इसके ये हैं तो इसके तो ग्रैंड फादर हो ही गया ना, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे कहा गया था, प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी। प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी मतलब प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी, ये हो गया। और आगे क्या, एंड तेजी हुई इज द मदर ऑफ विकास, तो यहाँ पे इसका भाई हुई हो जाएगा, कोई विकास कर देते हैं, है ना। और नाम से यहाँ पे ये क्लियर आप ये कर सकते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में उसी से जब जैसा कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही जैसा मतलब ये रहेगा वैसा ही उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्या पूछा गया कि हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी। अभिषेक जो है तेजी का कौन है, तेजी यहाँ पे है ना, अभिषेक यहाँ पे है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, सीधा ग्रांडसन हो जाएगा, पोता हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाउ इज विकास वाइफ, विकास की अगर कोई अगर धर्म पत्नी होती है ना, वाइफ है इसको कर देते हैं, तो वो नीला की कौन होगी, देखिए सिंपल सा बात है। और ये ऐसे नीला की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, तो भाभी को क्या कहा जाता है, भाभी को कहा जाता है सिस्टर इन लॉ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, हो सकता है समझाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, लेकिन अगर अगर आप तरीका अपनाते हैं ना तो आप मतलब जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, है ना। और एग्जाम में देखिए ऐसा नहीं है, भले हम मानते हैं कि हाँ आपका पजल सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ से हम पहले मार्क्स एकदम बटोर ले एकदम, है ना। ब्लड रिलेशन अगर क्वेश्चन अगर आपको आता है 100%, अगर आप बना सकते हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का ही दिख जाए, तो वहाँ पे अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है कि हम बना सकते, तभी आप इसको पहले टच करें, नहीं तो इसको बाद के लिए सबसे लास्ट में जाने दें इसको, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर ये आ गया ना कोडिंग डिकोडिंग, तो इसको हटा करके 5 ये आ जाएगा ना, तो 5 नंबर रहता ही रहता है, 5 नंबर वहाँ से ले फटाफट एकदम। अरे आपको नंबर ही चाहिए ना, ये जो भी थोड़ी ना कि हाँ पजल से आया है या फिर ब्लड रिलेशन से आया है या कहीं और से आया है ना। तो चलिए अगर ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया ना, तो एकदम लॉलीपॉप वाला बात होता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, इसको बजाते से लिखेगा, लाइव का क्या होगा, फ्री का क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये इसको कोड करके ना ये लिख दिया गया है ना, इसको कोड करके ये लिख दिया गया, इसको कोड करके ये लिख दिया गया, इसको कोड करके ये लिख दिया गया, है ना। तो आपको लिखना नहीं है, कई बार मतलब ऐसे करता है, मैं तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लिख लेगा क्या, जैसे लाइव डैश देके कहेगा अच्छा लाइव कहाँ कहाँ पे है, लाइव सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है ना, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो आपको ऐसा कोड खोजना है जो इस दोनों में हो, है ना। ऐसा कोड खोजना है जो इस दोनों में, जैसे बीजी, बीजी यहाँ पे है, बीजी यहाँ पे नहीं है, पीएच यहाँ पे है, पीएच देखिए पीएच आ गया ना, पीएच यहाँ पे आ गया, तो वही हो गया पीएच, इसका कोड हो गया। और कुछ है क्या यहाँ पे, एसयू, तो एसयू नहीं, एमडी है, पूरा देख लेना। ये भी कई बार क्या होता है ना कि मतलब दो दो वर्ड रिपीट करता है, उसका दो दो कोड हो जाता है, तो वहीं पे आइदर वगैरह केस आ जाता है। देखिए तो ये सबका बजाते का, फिर उसके बाद करके फ्री का लिखेगा कि फ्री कहाँ पे है, तो फ्री यहाँ पे, फ्री यहाँ पे, तो इस दोनों में फ्री का कोड क्या क्या हो जाएगा, वी ए है, इसमें नहीं है, ए सी यू देखो, ए सी यू वहाँ पे भी, ए सी यू यहाँ पे, ए सी यू यहाँ पे, ऐसे ही सारा का लिखेगा, फिर उसके बाद तब करेंगे। ऐसे में आपका 4 से 5 मिनट एकदम धाए धाए निकल जाएगा खोजने में। तो ये आपको तरीका अपन आना ही नहीं है। देखिए बनाने के लिए तो इससे भी बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। आपको करना क्या, बस वो देखिए सिंपल सा बात है। जैसे यहाँ पे आ गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज टू लिव वेल, है ना। टू देखिए, टू कहाँ पे है, टू यहाँ पे है, टू यहाँ पे, तो इस दोनों में जो है उसको फटाफट एकदम निकाल लीजिए। जैसे टू, टी एल इसमें नहीं है, के ई नहीं है, पी एच नहीं है, आर एन
नहीं है क्या के ही है ना, के ही यहाँ पे भी है, के ही यहाँ पे है। तो एक तो इसका के ही हो गया। दूसरा लीव का देखते तो लीव्स तो सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो लीव के लिए कहाँ क्या क्या हो जाएगा, पी एच, पी एच यहाँ पे भी है, पी एच यहाँ पे भी है। तो इसमें हो गया पी एच हो गया। और वेल के लिए क्या, वेल यहाँ पे भी है और वेल यहाँ पे भी। इस दोनों में आपको देखना है, जैसे बी जी तो बी जी मिल गया ना पहले ही बी जी, और कुछ तो ऐसा मिल नहीं रहा है आर आई एस टी। देखो के ई पी एच बी जी, के ई पी एच बी जी, ये आपका सही सी आंसर हो जाएगा। जैसे वी ए के लिए क्या है, वी ए कहाँ है, वी ए कहाँ है, वी ए यहाँ पे आ गया ना, एक ही जगह पे ना वी ए। तो ऐसा कोड ये ढूंढना है ना, ठीक है, जो कि सिर्फ इसी में हो। तो इसमें क्या है, सिर्फ राइट है इसमें, देखिए राइट तो सिर्फ इसी में। और आगे चेक कर लेते हैं, टी ओ यहाँ है तो टी ओ यहाँ, तो ये नहीं होगा। फ्री यहाँ है तो, और फ्री यहाँ नहीं होगा। लाइफ यहाँ है, लाइफ यहाँ नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो राइट यहाँ पे है, सही हो जाएगा इसका, है ना। जैसे राइट होम, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें कि वी ए का राइट है, तो एक तो यहाँ पे सीधा वी ए, ई भी स्मार्ट वर्क भी आपको देखना है। राइट यहाँ पे तो एक तो वी ए होगा ही होगा, फिर अब क्यों हम राइट का ढूंढने जाए, होम का देखना है। तो होम आ गया, होम यहाँ पे है भाई, होम एक ही जगह पे है क्या, होम होम होम। ऐसा ढूंढना है जो सिर्फ इसी में हो। तो टी एल, टी एल यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी है। के ई तो ऑलरेडी ऊपर था, पी एच तो ऊपर था, आर एन हो जाएगा, वी ए और आर एन वाला ढूंढ लेते, वी ए और आर एन वाला, ये हो जाएगा। आर आई या आर एन, देखिए अभी आर एन के लिए हम किसका ढूंढे थे, होम का ढूंढे थे ना, ठीक है। तो एक तो इस वाले में आर एन है तो एक तो होम होगा ही होगा। दूसरा हम आर आई का ढूंढ लेते हैं। आर आई का अगर आर आई यहाँ पे भी है, आर आई और एक ही जगह पे है, तो जो सिर्फ इसी में होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मेक यहाँ पे है तो मेक यहाँ पे, योर 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 सिर्फ यहीं पे है ना। योर जब सिर्फ यहीं पे तो क्या हो जाएगा, योर एक योर हो जाएगा, दूसरा होम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जरूरी नहीं कि सबका आपको एकदम ढूंढना ही ढूंढना है ना। सबका आपको जिक्र भी नहीं किया जाएगा, क्यों फिर उसमें टाइम लगाना। जैसे एम डी, एम डी कहाँ गया भाई, एम डी एम डी एम डी, अच्छा एम डी यहाँ पे है और कहीं एम डी क्या नहीं, एम डी सिर्फ यहीं में है। तो वैसा ढूंढना जो सिर्फ इसी में हो। तो इसमें सिर्फ जैसे लीव यहाँ पे है तो लीव यहाँ पे आ गया, फ्री यहाँ पे है तो फ्री यहाँ पे आ गया, वेल यहाँ पे है तो वेल यहाँ पे है, सिर्फ क्या बच गया, डाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा डाई हो जाएगा। मतलब इस तरह से कीजिएगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 मिनट। कम से और मतलब और इसमें कम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हाँ मतलब थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा तो 1 से 1.5 मिनट देखते ही सीधा आंसर निकल जाता है इसका। पहले आप इस तरीके को अपना करके देखिएगा। पहले ये वाला जो लिखने वाला है ना, इससे बचने के लिए तो पता चला ना, 4 से 5 मिनट लिखने में जाइए, पहले तो लिखिए, तो कम से कम ढूंढने में भाई समय लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 मिनट तो कम से कम जा, कितना फास्ट कर लीजिएगा आप, है ना। इसमें देख एक बात बताइए, जितना भी वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है सबका जिक्र इसमें है नहीं है, तो क्या तरीका वैसे आपने को अपनाने का, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आते हैं यहाँ पे पजल है, एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा पजल है। पजल है तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा बात है। पजल मतलब ही आपका सिलेक्शन करवा सकता है ना। क्यों करवा सकता है, क्योंकि अगर एक बार पजल बन गया ना तो 5 नंबर तो एकदम फिक्स ही है कि नहीं। तो आइए देखते हैं इस पजल को कैसे सॉल्व करना है। और गाइज हाँ, सेशन पसंद आ रहा है ना तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और बहुत सारा आपको ढेर सारा पीडीएफ चाहिए ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो जा करके आप टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना। सिर्फ इसी का पीडीएफ नहीं, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से अपने तैयारी का बूस्ट अप कर सकते हैं एकदम। कहीं कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है। हाँ, वो कैवलरी का सेशन जो सुबह 6 बजे, पहले 7 बजे था, अब 6 बजे कर दिया हो, उसको भी आप जाके देखिए। एकदम पूरा 2 से 3 मिनट का होता है एकदम। ज़्यादा इसलिए तो मैं छोटा 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 वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि रियल में उससे ज़्यादा आपको समय देने का जरूरत नहीं है। बस यही है, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 7 लो बॉक्स है ना। जैसे KYTWPC, ठीक है, एंड आर एंड वन एवर वन अदर, ठीक है, रैक में है एंड इन द सेम ऑर्डर। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोअर रैक नंबर 1 एंड एवब 2 सो ऑन। देखो सिंपल सा बात है, पहले तो पजल को सॉल्व करने के लिए ना बस 10-20 सेकंड देख के ना एक बार उसका फॉर्मेट होगा ना, वो एकदम प्लीज एकदम ढंग से पढ़ लेना। कई बार क्या होता है ना, रहता कुछ है, हम ऊपर से अच्छा 7 बॉक्स है सीधा बैठाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई नीचे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रैक वगैरह का वो नंबर भी दे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं तो पता चलता है कि हम सीधा बॉक्स में मान के ऊपर नीचे बैठाते रहते हैं, अब फंस जाते हैं लास्ट में, जा क्या हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। जब यहाँ पे लोअर रैक 1 है
तो हम यहाँ पे बैठाना शुरू करते हैं, जैसे 6 8 6 5 4 3 2 1। हमेशा कोई भी पजल आएगा ना, ठीक है, कोशिश ये रहेगा कि दो पॉसिबिलिटी लेकर के इसको बनाना है, ठीक है। अगर प्रीलिम्स में दो से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर आ रहा है ना, उस पजल को आपको स्किप भी करना है, क्योंकि पहले जो बन जाए ना उसको लास्ट के लिए रखो। हो सकता है कि हाँ एक पजल ऐसा दे दे, है ना। अहम नहीं करना है कि हम तो इसको बनाइए के रहेंगे, अहम किया तो बाहर सीधा एकदम। जो वैसा आपको देखने के बाद ये पता चलना चाहिए कि अच्छा इसको हम बना सकते हैं, ये इस टाइप का हम बनाए हुए हैं, तब उसको आपको उठाना है। आइए देखते हैं क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। इतना कर लिए ना। और कई बार क्या होता है ना कि पजल शुरू करने से पहले हम कहाँ से शुरू करें, यही बात होता है ना। देखो सिंपल सा बात है, दो तरीका है। या तो आप ना जहाँ पे टू द पॉइंट दिया रहता है ना कि हाँ जैसे बी 7 पे है, सी 8 पे है, या डी 9 पे है, फ्लोर पे है, मतलब कहीं पे उस तरह का रहता है ना, या तो आप उसको डाल लो क्योंकि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। या फिर जिसका चर्चा ज़्यादा है ना उसको आप लेकर के कर सकते हैं। तो देखिए ये किस तरह का है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ना बताते भी है, वाई इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो पी। अब देखिए, अब हम इसमें कहाँ पे बैठा सकते हैं, पॉसिबिलिटी लेंगे तो 5 7 8 9 आ जाएगा ना। तो इसके लिए वाई इज प्लेस्ड हम अलग से ना इसको हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लेंगे बॉक्स बना के, ताकि ये क्या होगा नहीं कहीं भी होगा पी वाई साथ में आएगा, उसको वहां पे सीधा लेके बैठा देंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ओनली पर वन पर्सन, क्या प्लेस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू के बीच में एक लोग है, कहाँ पे है पता नहीं है, अभी आगे बढ़ जाएंगे देख रहे हैं। आगे कैसे बढ़ना है, पी इज प्लेस्ड इवन नंबर रैक एवं रैक 3। देखिए पी जो है इवन नंबर पे कहाँ, लेकिन 3 के ऊपर, तो मतलब पी या तो यहाँ पे होगा या फिर पी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए जब पी यहाँ है तो वाई यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे है तो वाई यहाँ पे हो गया। देखिए कैसे बैठ गया, ये तो काम खत्म हो गया, बैठ गया यहाँ पे। अब आगे देखते क्या कहा जा रहा है, सी इज प्लेस्ड इमीडिएटली एबव डब्ल्यू। अभी अभी कहीं नहीं पता है ना, तो हम इसको ऐसे करके अपना लिख लेते हैं, है ना। टी इज नॉट प्लेस्ड एबव के, कहाँ है अभी तो उसका आता पता भी नहीं है ना। इधर के और टी प्लेस्ड लोअर मोस्ट, हाँ ये आप मेंशन कर लीजिए कि के अंकल और टी आंटी दोनों अलग अलग है और वन पे नहीं है। ओनली 3 बॉक्स प्लेस्ड विथ वाई एंड आर। देखिए तो आर फिक्स इसमें ए 1 2 3 इसमें जाएगा, कितना हो गया आर ऊपर, इसमें 1 2 3 इसमें आर हो गया, नीचे हो गया ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ यहाँ पे ऊपर वाला लाइन था कि ओनली वन बॉक्स प्लेस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू के बीच में एक है, तो इसमें यहाँ हो जाएगा, इसमें यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो बैठाने का सी डब्ल्यू आ गया ना, इसमें अगर बैठाते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो गया जी। अच्छा सी डब्ल्यू, जब डब्ल्यू यहाँ पे बैठा था तो सी तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, सी तो यहाँ पे हो ही गया है ना, ये भी चीज ध्यान में रखना है, हो गया ना। अब हमको बचा क्या, क्या बचा, टी के और टी, मतलब टी अंकल और के आंटी। तो उसके लिए हम या तो के को यहाँ पे या फिर टी को यहाँ पे या फिर के को यहाँ पे या टी को यहाँ पे, लेकिन क्या कहा गया है के टी में से कोई यहाँ पे नहीं है। पहला जो ये है ना फ्लोर अलाउे नहीं है, अब ये दूसरी जगह, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं के टी को या फिर के टी को यहाँ पे। लेकिन एक लाइन बोला गया कहीं पे, टी इज नॉट प्लेस्ड एबव के, टी जो है के एबव नहीं है, मतलब टी यहाँ पे है और के यहाँ पे है। कितना मिनट लगेगा समझाने में, थोड़ा सा लग गया होगा, लेकिन 2 से ढाई मिनट से ज़्यादा का ये पजल है ही नहीं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं ना तो। नहीं तो लगाने के लिए तो 5 मिनट 7 मिनट लग रहा है, तो वो आप टाइम किल कर रहे हो, सिंपल सा बात है। अगर आप पजल, अब इस तरह का पजल अगर 4 मिनट में भी बना रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 4 मिनट में बनेगा, उसके बाद 2 मिनट तो कम से कम क्वेश्चन वगैरह टिक करने में तो लगेगा ना समय। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। 2 से ढाई मिनट मतलब 3 से 4 मिनट में ना इस पजल को पूरा 5 नंबर आपको आ जाना चाहिए, 5 नंबर आपके हाथ में होगा, तभी आप 35 में 35 एकदम पूरा स्कोर कर सकते हो। नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए ना, 35 में 35 स्कोर करने वाला कितना परसेंट बच्चा होता है पता है, मुश्किल से 20%। नहीं तो जो एवरेज बच्चा होगा ना 20 से 25 स्कोर तो वो मतलब आराम से कर ही लेगा, आराम से भी बनाएगा तो, है ना। क्योंकि सिंपल सा बात है, उधर जो कोडिंग डिकोडिंग है ये सब उसमें सबका लगभग वही रहता है, उसमें भी थोड़ा सा जो टाइम रच रच के बनाएगा ना, ठीक है, और आप अच्छा से तरीका अपनाते हैं
तो एकदम पूरा जल्दी वहाँ हर जगह आपको समय बचाना है ना, है कि नहीं। कहीं जो मेरा तरीका पसंद आया तो जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।